एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के टॉपिक में हम देखेंगे फ्लश मेथड। राइट, सो फ्लश डे टू डे लाइफ में हम यूज करते ही हैं, बट पाइथन में फ्लश यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है। सो अच्छा टॉपिक है, दैट कैन बी आस्क इन द एग्जाम एज वेल एज दैट कैन बी आस्क इन द इंटरव्यू। राइट, जो कंसेप्ट जो रहेगा, सो यहाँ पे कंसेप्ट को अगर हम समझे, सो दैट कैन बी कनेक्टेड टू many of the programming languages as well as यहाँ पे हम डेटाबेस वगैरह के साथ भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज द कंसेप्ट दैट इज कनेक्टेड ओवर हियर इज द बफर। तो बफर जो है वो एक आपका टेम्पररी स्पेस है, सो वो बहुत सारी जगह पे टेक्नोलॉजीज में यहाँ पे यूज होता ही है। राइट, सो फ्लश मेथड है, सो इनबिल्ट मेथड है यहाँ पे। So technically that is associated with the file objects. यहाँ पे हम जो भी फाइल्स का ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में बनाते हैं while doing the open method, so उसके साथ ही यहाँ पे flush method है वो यहाँ पे connected है। right, so we'll be using this method with the file level. ये कुछ पॉइंट्स है, so you can just pause the video. If you're a student watching this video, you can just note down the notes. फ्लश मेथड जो है यहाँ पे, सो दैट इज बेसिकली यूज टू क्लियर द इंटरनल बफर ऑफ अ फाइल। इसको डिस्कस करेंगे हम कि क्या चीज है यहाँ पे, एंड एंश्योरिंग दैट ऑल ऑफ द डेटा यहाँ पे बफर में जो है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा अंडरलाइंग द फाइल और अ डिवाइस। राइट, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पाइथन जो है आपका ऑटोमेटिकली फ्लश यहाँ पे करता ही है। राइट, व्हेनेवर वी आर जस्ट क्लोजिंग द फाइल, बट अगर मुझे बिफोर क्लोजिंग द फाइल अगर फ्लश का यूज करना है, सो एक्सप्लिसिटली आई हैव टू राइट द मेथड, एंड ये मेथड जो है वो कुछ यहाँ पे रिटर्न नहीं करता। राइट, सो अभी तक जो मैंने बोला, जो पॉइंट्स हमने अभी समझे, आपको लगेगा सर बकवास करके चले गए। क्या बोला, क्या समझा, कुछ समझ नहीं आया। राइट, सो लेट्स बिगिन। राइट, सो यहाँ पे समझिए अभी तक हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। यहाँ पे हम पाइथन की फाइल बना रहे हैं। राइट, यहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं। ये कोडिंग हमारा है फाइल लेवल कोडिंग। यहाँ फाइल लेवल कोडिंग से हम सीधा डील कर रहे हैं। आफ्टर ओपनिंग द फाइल वी आर डूइंग द रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन। जो भी यहाँ पे फाइल में हम एक पाथ देंगे कि जहां पे एक अलग से आपका जो है वो टेक्स्ट फाइल जनरेट होके आता है। राइट, सो यही फाइल लेवल की प्रोग्रामिंग है। यहाँ ओपन करके इस पे हम रीड भी करते हैं, इस पे हम राइट भी करते हैं। राइट, और आखिरी में ये सारी चीज करके टेक्निकली वी आर जस्ट क्लोजिंग द फाइल। राइट, रीड राइट ऑपरेशन बहुत सारे हो सकते हैं, वो ऑलरेडी हमने देखा ही है, सो वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल। अब यहाँ पे समझिए कि ये तो आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन है। सो टिल नाउ यू हैव डन दिस काइंड ऑफ कोडिंग, और यहाँ पे जैसे हमने बोला कि ऑटोमेटिकली फ्लश ऑपरेशन यहाँ पे होता ही है। राइट, वेदर यू आर जस्ट राइटिंग एनी कोड और नॉट, यहाँ पे जब आखिरी में आपका फाइल क्लोज होता है, सो टेक्निकली ऑटोमेटिकली दैट इज कॉलिंग द फ्लश मेथड, और यहाँ पे पूरा फ्लश हो जाता है। राइट, सो अब हम जैसे फ्लश की बात कर रहे हैं कि फ्लश फ्लश क्या चीज है, वो व्हाट एग्जैक्टली इट्स डूइंग। तो यहाँ पे क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। यही फाइल को समझ रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट, वो राइट भी हो सकता है या राइट लाइन भी हो सकता है। राइट, डिपेंड्स। यहाँ पे राइट लाइन या राइट में हम जो भी लिखेंगे, सो टेक्निकली वो सारी चीज यहाँ पे जाके राइट होती है। राइट, एंड पूरा हम लिख के रीड करके एट द एंड वी आर क्लोजिंग द फाइल। अब यहाँ पे क्या है कि लेट्स से कि यहाँ पे हमने कुछ लिखा,
मान लो यहाँ पे लिखा XX, यहाँ पे लिखा हमने YY, राइट, स्ट्रिंग है। अब ये वाली फाइल में जाके क्या हुआ, इसको हटा देते हैं। ये वाली फाइल में जाके पहले यहाँ पे XX लिख रहा है, उसके बाद इट इज राइटिंग द YY, राइट। बट सीधा यहाँ पे फाइल में जाके इस तरह से राइट नहीं होता। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक, यू कैन कॉल इट एज अ टेम्पररी स्पेस। यहाँ पे ये टेम्पररी स्पेस बोल लो आप, या तो इसी को हम बोलते हैं बफर, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डूइंग कि यहाँ पे XX एंड YY जो है वो आपका यहाँ बफर में कहीं पे स्टोर है, राइट। और ये बफर जो है सो टेक्निकली आपका फाइल सिस्टम पे नहीं है, यहाँ पे टेम्पररी स्पेस है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे यहाँ पे रैम वगैरह में कुछ टेम्पररी स्पेस वगैरह वो ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे ये 2 लाइन हमने लिख दी, बफर में हमारा डेटा है, क्या है, सो दैट इज XX एंड YY। और उसके बाद जब हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, सो क्लोज के टाइम पे आपका ये पूरा जो डेटा है वो बफर में से हट के यहाँ एक्चुअल फाइल में राइट हो जाता है, राइट। सो XX एंड YY जो है वो यहाँ पे फाइल सिस्टम पे आपकी TXT फाइल जो भी है, जो हमने फाइल ऑब्जेक्ट बना के ओपन किया है और उसमें हम रीड राइट जो भी कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, सो वो टेक्निकली अब जाके बफर में से टेम्पररी स्पेस में से पूरा जाके यहाँ पे एक्सेस YY में, मतलब अपनी फाइल जो भी हमने टेक्स्ट फाइल बनाई है वहां पे वो स्टोर हो चुका है, राइट। सो ये वाला ऑपरेशन जो है सो ऑटोमेटिकली वो चलता है व्हेनेवर वी आर जस्ट राइटिंग द क्लोज एट द एंड, राइट। बिकॉज अभी तक आपने कुछ फ्लश इस तरह से कोई यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं किया है, वो ऑटोमेटिकली कॉल करके बफर में से पूरा स्पेस यहाँ पे उठा के आखिरी में यहाँ पे राइट कर देता है, राइट। और ये वाली फाइल जो आपकी है सो दैट इज टेक्निकली स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर, ऑन योर हार्ड डिस्क, राइट, ऑन योर फाइल सिस्टम। सो उसकी वजह से यही चीज बोलते हैं कि टेक्निकली फ्लश मेथड जो है सो टेम्पररी स्पेस में से आपका डेटा जो है दैट इज टेक्निकली राइटिंग एट द फाइल सिस्टम लेवल। ये वाली चीज हमने देखी यहाँ पे, मतलब क्लियर कर रहा है और यहाँ से वो पूरा इंटरनल बफर जो भी है यहाँ से हटा के पूरा डेटा यहाँ पे राइट कर रहा है ऑन द फाइल डिवाइस। सो टेक्निकली फाइल पे इस तरह से यहाँ पे स्टोर हो रहा है, राइट। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्लोज जैसे ही हम लिखते हैं क्लोज मेथड, सो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्लश कर देता है, राइट। और दैट इज वाई वी यूज टू से ऑलवेज कि आप फाइल में जो भी कमांड लिख रहे हैं, यहाँ पे कोडिंग लिख रहे हैं, सो एट द एंड आप फाइल को क्लोज कीजिए, राइट। दिस इज द रीजन दैट वी कीप ऑन टेलिंग, बुक्स कीप ऑन टेलिंग के एट द एंड यू हैव टू क्लोज द फाइल। सो क्या होगा कि सारे रिसोर्सेस आपके फ्री हो जाएंगे, जो भी बफर स्पेस में लिखा है वो फाइनली आपके एक्चुअल आउटपुट वाली फाइल में यहाँ पे राइट हो जाएगा, राइट। और एट द एंड यहाँ पे ये मेथड है सो टेक्निकली ये कुछ यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे हैं। व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी सीइंग कि फाइनली यहाँ पे अगर फ्लश मैंने यूज नहीं किया सो ये तो आपका ऑटोमेटिक चल ही रहा है। अगर फ्लश मैंने यूज किया सो अब समझिए कि ये वाला साइकिल जो था सो ये आपका था विदाउट फ्लश। यहाँ पे फ्लश अभी तक हमने एक्सप्लिसिटली यूज नहीं किया, ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्लश हो रहा है, राइट। एज सुन एज वी आर जस्ट राइटिंग द क्लोज मेथड, तो फ्लश आपका यहाँ पे हो रहा है। वो क्या कर रहा है, बफर में से सारी चीज यहाँ पे आपकी एक्चुअल आउटपुट फाइल है वहां पे लिख रहा है, दैट इज एक्जैक्टली स्टोरिंग एट द हार्ड डिस्क लेवल, राइट। फाइल सिस्टम लेवल पर यहाँ पे आपका हो चुका है। नाउ अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि एक्सप्लिसिटली अगर मुझे ऐसा चाहिए कमांड या कंट्रोल के मैं हर एक लेवल पे सिस्टम पे रिलाई ना करके अपने से मैं चीजें फ्लश करवाऊं, राइट। सो मान लो कि मुझे ऐसा है कि मैं 3-4 घंटे कोडिंग कर रहा हूं और 3-4 घंटे का मेरा डेटा है। व्हाट आई वांट कि मुझे हर 15 मिनट या हर 30 मिनट्स में मेरा डेटा जो है वो सेफली राइट चाहिए, राइट, एट द फाइल लेवल। दैट कुड बी एट द एनी रीजन कि क्यों चाहिए आई डोंट नो, बट ऐसा अगर मेरी रिक्वायरमेंट है सो एक्सप्लिसिटली मैं क्या करूंगा यहाँ पे। सो अब यहाँ पे मैं
फ्लश मेथड को यूज करूंगा और जहां पे भी मुझे फ्लश चाहिए, मान लो कि यहां पे अगर आफ्टर राइटिंग द 2 लाइन्स मुझे चाहिए कि ये वाली जो चीज है वो एक्सप्लिसिटली बफर में से, पहले हटा देते हैं, राइट। अब जो हम बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक फ्लश, कि जहां पे मुझे चाहिए कि मेरा डेटा जो है वो सर्टेन इंटरवल पे या इतने लाइन पे या इतना डेटा मुझे चाहिए, तो वहां पे मैं एक्सप्लिसिटली अपने से फ्लश करवाता रहूंगा, राइट। सो मान लो कि यहां पे मैं फ्लश मेथड को कॉल करूंगा, सो व्हाट विल हैपन इमीडिएटली, अब ये वाला ऊपर वाला फाइल अभी भूल जाइए, यहां नीचे वाले फाइल पे फोकस कीजिए। यहां पे कुछ कोडिंग स्टार्ट की, फाइल को यहां पे ओपन किया, यहां पे राइट किया, वापस यहां पे राइट किया, अब मैं कर रहा हूं फ्लश, तो क्या होगा, सो ये XXYY जो है वो सीधा यहां से जाके एक्सप्लिसिटली वो यहां फाइल पे राइट कर देगा। वापस कोई राइट मेथड कॉल कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं ZZ, राइट, और उसके बाद वापस मैं कर रहा हूं फ्लश, तो वापस वो क्या करेगा, ZZ है वो आपके टेम्पररी बफर स्पेस में से सीधा एक्सप्लिसिटली राइट कर देगा एट द आउटपुट लेवल, तो यहां ZZ आपका आ जाएगा, ये जो आपका डेटा है वो दैट इज स्टोर्ड एंड सेव इन द सेव स्टेट, प्रॉपर स्टेट में है एट द फाइल सिस्टम लेवल, हार्ड डिस्क पे, राइट। अब यहां पे बात आती है कि अभी तक मैंने ये कहीं कोडिंग पे क्लोज नहीं किया है, राइट। मेक श्योर कि यहां पे मैं कहीं पे भी क्लोज नहीं कर रहा हूं। अब वापस मैं राइट या राइट लाइन मेथड से यहां पे लिख रहा हूं AA, राइट। अब आप समझिए यहां पे दिस इज इंपॉर्टेंट, और फिर जाके मैं फाइल डॉट ऑब्जेक्ट, मतलब फाइल के ऑब्जेक्ट से यहां पे फाइल को क्लोज कर रहा हूं। अब समझने जैसी चीज है वो यहां पे है, लेट्स चेंज द कलर। यहां पे क्या होगा, अब AA जो है वो यहां फाइल में राइट होगा, मतलब बफर जो आपका है, सॉरी, टेम्पररी स्पेस बफर में यहां पे राइट होगा। क्या चीज राइट होगी, सो आपका AA जो है वो यहां पे लिखा जाएगा, राइट। अब मैं यहां पे फ्लश नहीं कर रहा हूं, सो ये अभी तक बफर के पास ही है, आपका जो डेटा वो है AA। अब समझिए कि आगे वाले फ्लश से डेटा राइट हो चुका था, XSYY लिखा, फ्लश किया, सो बफर स्पेस खाली हो गया, फाइल पे लिख दिया, बफर स्पेस पूरा एम्प्टी है। फिर ZZ आया, ZZ उसने बफर में लिखा, वापस फ्लश किया, सो वो बफर यहाँ पे क्लियर करता जा रहा है और यहाँ पे लिख रहा है। अब यहाँ बफर में कुछ नहीं है, वापस मैंने AA लिखा, अब AA यहाँ पे क्या होगा, बफर में आ चुका है। अब बफर में यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में फ्लश नहीं है, सो एक्सप्लिसिटली वो यहाँ पे जाके नहीं लिखेगा। अब जाके क्या हो रहा है, मैं कर रहा हूँ फाइल को क्लोज, राइट। जब मैं ये कमांड यहाँ पे कर रहा हूँ फाइल को क्लोज, तब जाके ऑटोमेटिकली फ्लश कॉल हो रहा है एंड फिर जाके वो यहाँ पे AA यहाँ पे लिख रहा है, राइट। मतलब क्या कि अगर ये वाले पॉइंट पे अगर मैं ये फाइल खोल के देखूं, लेट्स इरेज दिस, यहां AA लिखा, बफर में आ चुका है, फ्लश मैंने किया नहीं है। अब ये पॉइंट पे अगर मैं ये वाली फाइल को ओपन करके देखूंगा, सो व्हाट विल हैपन कि मेरे पास जो डेटा मेरा यहां फाइल में दिख के आएगा, सो वो आपका होगा XXYY and ZZ। अब जाके मैं ये वाली कमांड को, लास्ट वाले को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, f.close। अब ये बफर में से पूरा खाली कर देगा, फिर जाके यहां पे लिखेगा, अब जाके यहां पे ये राइट करेगा AA, राइट। और फाइल को क्लोज करके वापस में अगर ओपन करूंगा, सो अब मेरे पास डेटा आ जाएगा दैट इज AA। अब यहां पे जो समझने जैसी चीज, वापस कंक्लूजन यही है कि क्या हो, यहां पे ये XXYY जो है वो फर्स्ट लेवल पे फ्लश कमांड से एक्सप्लिसिटली यहां पे फाइल पे हमने लिखा एंड वी सेव्ड ऑन द फाइल सिस्टम। ZZ जो है वो भी हमने
एक्सप्लिसिटली फ्लश मेथड को कॉल किया और एक्सप्लिसिटली फाइल पे लिखवाया। सो ये पूरी कैटेगरी जो है वो एक्सप्लिसिट कैटेगरी है कि यहाँ पे हमने डेटा जो लिखवाया है दैट इज एट द एक्सप्लिसिट लेवल, कि मैंने फ्लश को यूज किया और बफर में जो भी चीज थी उसको खाली करके यहाँ पे फाइल पे आउटपुट में लिखवा दिया, राइट। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है कि यहाँ पे मैंने फ्लश यूज नहीं किया, ये आपका ऑटोमेटिकली चला। ऑटोमेटिकली कब चला कि जब मेरा क्लोज मेथड जो है वो कॉल हुआ, तब जाके उसने आखिरी में ऑटोमेटिकली बफर में से वापस फाइल सिस्टम पे जाके यहाँ पे लिख दिया, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लिसिट एंड ऑटोमेटिक इम्प्लिसिट। यहाँ पे विदाउट फ्लश ये सीधा आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंड अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, रिक्वायरमेंट है कि मुझे डेटा अपने से कंट्रोल करना है, अपने से सेव करवाना है, अपने से राइट करवाना है, सो आई विल यूज द explicit method, that is a flush, right? So let's see the same thing on the programming. So यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। what I have done, I'll just quickly explain, वरना वीडियो घंटे तक चलता रहेगा और आपको बकवास लगता रहेगा, राइट। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे मैंने एक फाइल को ओपन किया है, ये मेरा फाइल का ऑब्जेक्ट बन गया। December28.txt W प्लस मोड में उसको ओपन किया है। December28.txt कहीं पे यहाँ पे है नहीं, राइट। सो व्हाट विल हैपन कि ये यहाँ पे नई फाइल को राइट करेगा। यहाँ पे मैं राइट मेथड से क्या चीज कर रहा हूँ, अपना नाम लिख रहा हूँ, ये 2-3 लाइन यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्लश यहाँ पे यूज मैं नहीं कर रहा हूँ। सिंपल मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक इनपुट लिया है, जस्ट प्रेस एनी की। सो यहाँ पे आके ये क्या करेगा, इनपुट लेगा। ये मैंने क्यों किया है, आई जस्ट शो यू। उसके बाद मैंने वापस राइट को कॉल किया है। अब यहां पे समझिए कि फ्लश है नहीं, और लेट्स रन द कोड सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, राइट। अब समझिए कि यहां पे ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई। देखिए December28.txt बन चुका है। अब उसने क्या किया होगा कि आप समझिए यहां प्रोग्राम अभी चल रहा है, राइट, इट्स रनिंग। यहां पे मैंने कुछ प्रेस नहीं किया है। सो अभी तक कोड ये वाला एग्जीक्यूट किया, यहां एग्जीक्यूट किया, यहां एग्जीक्यूट किया, एंड यहां पे जाकर रुका है। यू कैन सी ओवर हियर। और नाउ लेट्स ओपन द फाइल एंड अंडरस्टैंड। अब यहां पे समझिए कि कुछ भी चीज यहां पे राइट नहीं हुई, राइट। सो टेक्निकली अभी भी क्या है कि यहां पे जाके कोड रुक चुका है, एंड ये सारी चीज अभी बफर में कहीं पे लिखी हुई है, राइट। ये जस्ट एक बताने के लिए ये एक चीज एक्स्ट्रा मैंने रखी है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे जाके एक की प्रेस कर रहा हूं, राइट। यहां पे मैंने की प्रेस की, अब वापस ये वाली चीज यहां पे आई और यहां पे फाइल को क्लोज किया, राइट। सो व्हाट विल हैपन, अब इसको वापस ओपन करके चेक करते हैं। सो अब क्या हुआ कि ये लेवल पे ऑटोमेटिक फ्लश हो चुका है, एंड यू कैन सी whatever we have written that is inside our output file. अब जो मेन पार्ट है मैजिक, अब ये वाली चीज आप देखिए, what I will be doing, यहां पे मैं क्या करूंगा, फ्लश को यहां पे मैं कॉल कर रहा हूं। सो अगेन वही फाइल है, लेट्स चेंज द फाइल टू 29। फाइल नहीं है, फाइल क्रिएट होगी। अब यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे राइट, ये चीज ध्यान से देखिए, यहां पे ये वाला राइट होगा, ये वाला राइट होगा, ये वाला राइट होगा, एंड व्हाट विल हैपन कि यहां पे फ्लश कर दिया। सो यहां तक का आपका जो कोड है वो फ्लश हो जाना चाहिए। सो लेट्स रन द कोड। प्रैक्टिकल 37 ये रन हो चुका है। ओके, यहां पे देखिए December
29 txt बन चुकी है। नाउ लेट्स ओपन दिस फाइल। अब जो समझना है यही चीज समझनी है। फर्स्ट वाला राइट से उसने ये मेरा नाम लिख दिया, सेकेंड वाला राइट लाइन से उसने हियर इट्स टू कोल्ड लिख दिया, एफ डॉट राइट से यहाँ पे वी शुड टेक केयर इन विंटर सीजन ये लिख दिया, राइट। सीजन का स्पेलिंग देख लेना। ये मैंने फ्लश किया बीच में, सो यहां तक का डेटा मेरा अब आ चुका है, राइट। क्या चीज नहीं आई? सो एफ डॉट राइट लेट्स टॉक ऑन 31 दिसंबर, ये वाली चीज नहीं आई। वाई? बिकॉज अभी तक यहां पे जाकर रुका है, राइट। और मेरा कोड जो है वो यहाँ प्रेस यानी की पे रुका है। ये अभी तक का डेटा जो है वो एक्सप्लिसिटली यहाँ पे राइट हो चुका है बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट। अब सिंपल मैं यहाँ पे जैसे ही की प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, तो लेट्स रॉक ऑन 31 दिसंबर वो राइट होगा। कब होगा? बफर में से जब एफ डॉट क्लोज कॉल होगा, राइट। सो वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, सो एफ डॉट क्लोज भी यहाँ पे हो चुका है, एंड ये वाली लाइन जो है वो उसने ऑटोमेटिकली वो वाली फाइल में जाके राइट की होगी। आई होप दिख गया तो ठीक है, वरना दिख गया, राइट। सो दिस इज हाउ इट्स गेटिंग डन। ये वाली चीज जो है वो फ्लश से हमने एक्सप्लिसिटली राइट करवाई है फ्रॉम द बफर टू दिस फाइल, और आखिरी वाला लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली राइट हुआ है जब भी ये एफ डॉट क्लोज आखिरी में एग्जीक्यूट हुआ एंड फाइल क्लोज हुई, राइट। सो दिस इज वेरी गुड टॉपिक, अच्छा चीज है। और बफर वाली चीज जो है वो डेटाबेस बहुत सारी जगह पे एप्लीकेशन में यूज होता है, जहाँ पे टेम्पररी स्पेस वहाँ वगैरह यहाँ पे होता है। उसमें अगर डेटाबेस है तो उसके लिए ट्रांजेक्शन वगैरह जो है, डेटाबेस की क्वेरीज है, वो सारी चीज वो डेटाबेस बफर में स्टोर करता है। एंड फाइनली एट द डेटाबेस लेवल जो भी आप यूज कर रहे हैं, माई सिक्वल, ओरेकल, वो फाइनली जाके फाइल में, फाइल सिस्टम पे डेटा को राइट कर लेता है इन फॉर्म ऑफ अ टेबल, राइट। टेबल वगैरह जो है वो आपको एसक्यूएल वगैरह में दिखता है, बट एक्चुअली वो एक फाइल पे स्टोर है, राइट। सो दिस इज हाउ इट्स गेटिंग डन। बहुत सारी जगह पे यहाँ पे बफर का कंसेप्ट इसी तरह से यूज होता है। बिफोर एक्चुअल राइटिंग जो इन मिडल में प्रोसेस होता है वहां पे बफर यहाँ पे यूज होता है, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई डोंट नो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गॉड नोस। सो if you have anything, you can just write down in the comment section. So thank you for listening and just stay connected.